जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस भाग में देवी सर्वमंगला की कथा। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने मंगलवार के दिन देवी भगवती की आराधना की थी। त्रिपुर नामक असुर के साथ युद्ध करते समय शिव जिस विमान पर सवार थे उसे असुर ने नीचे गिरा दिया। असमंजस की स्थिति में पड़े शिव को ब्रह्मा और विष्णु ने देवी की आराधना करने की सलाह दी। उन दोनों की बात सुनकर शंकर जी मां भगवती चंडी की स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने प्रकट होकर शंकर जी को अभय करते हुए कहा कि वे युद्ध शक्ति बनकर उनका साथ देंगी। उसी क्षण शंकर शक्ति रूपी देवी से संपन्न हो गए और उन्हें त्रिपुर नामक के असुर वध में सफलता मिली। असुर वध के उपरांत भगवान शंकर ने स्नान आदि करके भक्ति पूर्वक मां भगवती मंगल चंडी की पूजा की। फिर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे मंगल चंडी के, तुम विपत्तियों का नाश करके मंगल प्रदान करने वाली हो। इसी कारण तुम्हारा नाम सर्वमंगला है। अपने भक्तों का मंगल करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो। मनु के वंश में उत्पन्न महाप्रतापी राज मंगल की तुम पूजनीया हो। संसार के सभी मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा होगी। देवी भगवती मंगलवार के दिन पूजित होने पर सुख प्रदान करने वाली देवी तुम्हारी सदैव जय हो। मंगलवार को प्रत्येक शक्ति तीर्थ पर यात्रियों का विशेष आवागमन होता है। माता वैष्णो, माता काली, माता ज्वालामुखी, माता कांगड़े वाली तथा दूसरे सभी शक्ति तीर्थों पर विशेष भीड़ होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि मां भगवती का एक नाम मंगल चंडी भी है। ये देवी सृष्टि काल में मंगल रूप और संहार काल में भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। अगला भाग, असुरराज मधु और कैटभ वध। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में श्री महाकाली की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि असुरराज मधु और कैटभ से भयभीत होने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी मां काली की कृपा से भयमुक्त हुए थे। पुराण साहित्य में मधु और कैटभ के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें इन दोनों की उत्पत्ति विष्णु के कानों के मैल से, कहीं रजोगुण और तमोगुण से, कहीं ब्रह्मा के पसीने से और कहीं पर जिस कमल पर ब्रह्मा बैठते हैं उस कमल से बताई गई है। इन सबके आधार पर इन दोनों की जो कथा स्पष्ट होती है वे इस प्रकार है। भगवान विष्णु प्रलय काल में निद्रा लीन थे। उस भगवती महामाया ने जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर निद्रा लीन विष्णु के कानों से अपनी सबसे छोटी उंगली से कानों की मैल को इकट्ठा किया। बाएं कान के मैल से मधु और दाएं कान से कैटभ का जन्म हुआ। एक ने प्राणी रूप में आते ही सुरा की मांग की और उसका नाम मधु रखा गया। दूसरे की जब रचना की जा रही थी तो महामाया के हाथों में एक कीड़े जैसा लग रहा था, अतः उसका नाम कैटभ रख दिया गया। महामाया द्वारा उत्पन्न होने के कारण दोनों महापराक्रमी और शक्तिशाली हो गए। इसके पश्चात और शक्ति प्रदान करने के लिए उन दोनों ने महामाया की घोर तपस्या की और इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लिया। महामाया के वर से निर्भय होकर दोनों असुर सर्वत्र घूमने लगे। घूमते घूमते उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी तो उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध करने के लिए ललकारा। ब्रह्मा अपने को असमर्थ मान भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु से अपनी असमर्थता का कारण कहा। अभी ब्रह्मा विष्णु को अपनी बात कह ही रहे थे कि वे दोनों भी वहीं आ गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन दोनों की अनुचित और गर्वित बातों को सुनकर विष्णु ने उन दोनों से युद्ध करने का निर्णय किया। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दैत्यों ने बारी बारी से एक एक करके विष्णु से लड़ने का निश्चय किया। उनका विचार था कि वे दोनों एक साथ विष्णु पर आक्रमण करके इस अपयश का भागी नहीं बनना चाहते हैं कि अकेले विष्णु पर दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। उन्हें विश्वास था कि उन दोनों में से कोई भी विष्णु का संहार करने में अथवा युद्ध में पराजित करने में पूर्णतः समर्थ था। दूसरी ओर भगवान विष्णु, जिन्होंने युद्ध में सैकड़ों असुर प्रमुखों का संहार किया था, इस विश्वास पर मधु कैटभ पर टूट पड़े
कि वे कुछ क्षणों में एक के बाद एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। किंतु जो जो युद्ध लंबा होता गया, विष्णु उन पर अपने सभी घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते गए, पर वे दोनों अभी भी नहीं मारे गए थे। असुर उन्हें बार बार ललकार रहे थे और उनके साथ ब्रह्मा की हत्या कर देने की धमकी दे रहे थे। विष्णु ने पहले मधु से युद्ध किया, फिर कैटभ से, किंतु लंबे समय तक युद्ध करते हुए भी विष्णु उनसे एक को भी नहीं मार पाए। वे थकावट अनुभव करने लगे। थककर चूर होकर उन्होंने असुरों से कहा कि मैं अकेला और तुम दो हो, तुम दोनों बारी बारी विश्राम कर लेते हो, जबकि मुझे भी विश्राम करने का मौका मिलना चाहिए। थकावट दूर होने पर ही मैं युद्ध चाहूंगा। अभिमानी दैत्यों ने सोचा कि विष्णु पराजित होने ही वाला है, वे केवल बहाने ढूंढ रहा है ताकि कुछ समय और बीत जाए। ये सोचकर उन्होंने विष्णु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन युद्ध का समय निश्चित करके वहां से चले गए। युद्ध विराम होने पर विष्णु ने असुरों के अपराजित रहने के कारण पर विचार किया। ध्यान में लीन होने पर उन्हें पता चला कि भगवती द्वारा दिया गया इच्छा पर ही मृत्यु, ये वरदान ही इसका कारण है। इसका समाधान तो उनके पास भी कोई ना कोई होगा ही। विवश होकर वे सोच में पड़ गए, अब क्या होगा? क्या देव सृष्टि सदा के लिए समाप्त हो जाएगी? क्या धर्म का नाश होगा? क्या वे अब असुर ही संहार के सर्वोसर्वा बन जाएंगे? ये सब सोचते सोचते भगवान विष्णु ध्यान मग्न हो गए और दूसरी ओर ब्रह्मा ने भगवती की स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति से संतुष्ट होकर माँ भगवती महामाया आकाश में प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की और विश्वास दिलाया कि उनकी माया से मोहित होकर दोनों दैत्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, विष्णु ही उनका वध करेंगे। यह आकाशवाणी सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए। नियत समय पर मधु और कैटभ युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध आरंभ हुआ। जब कुछ और समय बीत जाने पर भी ये पहले की ही तरह युद्ध करते रहे तो माया से प्रभावित विष्णु ने दैत्यों से कहा, हम तुम्हारी वीरता, पराक्रम और शक्ति से प्रभावित हुए। तुम्हारे अथाह शारीरिक बल और युद्ध कला से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इच्छानुकूल वर देना चाहते हैं। जो चाहते हो मांगो। मधु ने कहा, विष्णु, तुम्हारी वर प्रदान करने की स्थिति अब बदल चुकी है। अपनी जान बचाने की चिंता करो। तुम तो मुझे किसी भी प्रकार के युद्ध से किंचित भी पराजित नहीं कर सके। किस मुंह से ऐसी बात करते हो? यदि चाहो तो अपने प्राणों की भीख मांग लो। तत्पश्चात कैटभ ने भी विष्णु से कहा, भैया ठीक कहते हैं, तुम्हारी वीरता से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम जहां जहां भी गए लोग हमसे दूर भागते रहे, कोई वीर हमारा सामना नहीं कर पाया। उसने आगे कहा, तुम्हारा सृष्टि निर्माता ब्रह्मा तो हमारी एक घुड़की से डरकर तुम्हारे पास भाग आया था। अब हम स्वयं तुम्हें वर देने को तैयार हैं। बोलो क्या मांगते हो? माया मोहित असुरों ने जब ऐसा कहा तो विष्णु ने अपने दोनों हाथों से उनके वध का वरदान मांगा। ये सुनकर मधु कैटभ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इस बात का उन्हें तनिक भी विश्वास न था कि जिस व्यक्ति को वो युद्ध में प्राणदान के साथ साथ अभिलाषित वर प्रदान कर रहे हैं, वे उनके साथ छल कपट करेगा। दोनों ने आपस में परामर्श किया। वर विमुख ना होने के कारण मधु ने विष्णु से कहा, हम तुम्हें याचित वर प्रदान करते हैं, किंतु तुम्हें हमारा वध उस स्थान पर करना होगा जो जल रहित हो तथा जहाँ इससे पूर्व किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। इसके अनंतर जब पुनः युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने मधु और फिर कैटभ को अपनी जांघों पर रखकर उनका मस्तक काटकर दोनों का वध करने का श्रेय प्राप्त किया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मां भगवती।